अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको स्किप किए बगैर सारी वीडियो को देखें। इसमें हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फंक्शन के हिसाब से और फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के हिसाब से, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। एज यू नो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा जुमला जो एक पूरी बात को, पूरी मफहूम को जो है वो सामने लाए, एक मुकम्मल बात करे। यानी किसी सेंटेंस को पढ़कर हमें उसमें मौजूद बात की, उसके मानी की समझ आ जाए तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। और एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। आपको भी यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यानी सेंटेंस क्या होता है? इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस और अ कंप्लीट मीनिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं: डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन अगर हम फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर को देखें तो इसके हिसाब से हमारे पास जो सेंटेंसेस की टाइप्स हैं वो अगेन 4 टाइप्स हैं, जिसमें है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं जिससे आप सेंटेंसेस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बेस पर सेंटेंसेस को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें था डिक्लेरेटिव, आपका इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये शुरू से सेंटेंसेस हम पढ़ते आते हैं। तो अब देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ को डिक्लेयर किया गया हो, किसी चीज़ का ऐलान किया गया हो, या उर्दू में हम इनको कहते हैं बयानिया जुमले। सिंपली एक सादा सा जुमला जो कि एक मीनिंगफुल थॉट को कन्वे करता है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही गोज़ टू स्कूल एक सिंपल सेंटेंस है, हमें बात की समझ आ रही है कि वो स्कूल जाता है। वो कहानी लिखती है, हमने बाग में एक लड़के को देखा। ऑल दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस कन्वेइंग अ सेंस, कन्वेइंग अ मीनिंग। दीज आर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। और इसमें किसी बात का इजहार हो रहा है, किसी राय का इजहार हो रहा है, एक मुकम्मल बात, एक मुकम्मल जो है वो ओपिनियन का इजहार हो रहा है। तो ऐसे जुमलों को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फंक्शन के हिसाब से हमारी दूसरी टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम उर्दू में हुक्मिया जुमले कहते हैं, जिनके अंदर जो है वो एक हुक्म पाया जाता है, कोई ऑर्डर होता है, या कोई रिक्वेस्ट होती है, या कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ, ये एक ऑर्डर है। राइट अ स्टोरी, ये भी ऑर्डर है। डोंट स्मोक हियर, तो ये एक एडवाइस है। प्लीज़ कम हियर, ये भी अगेन एक रिक्वेस्ट है। स्विच ऑफ द लाइट, ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे जुमले जो शॉर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, छोटे छोटे जुमले, इनको हम हुक्मिया जुमले भी कहते हैं। इनमें नसीहत भी हो सकती है, इनमें आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को कोई कमांड दे सकते हैं, और किसी को कोई एडवाइस का, कम ऑन, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, इस तरह के जो जुमले हैं इनको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, थर्ड टाइप इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे जुमले जिनके अंदर कोई क्वेश्चन होता है, या क्वेश्चन जो है वो पोज करते हैं, क्वेश्चन के बारे में होते हैं। जैसा कि डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है? एंड पे आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है कि इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन है सवालिया जुमले, उर्दू में हम इनको कहते हैं सवालिया जुमले। डिड यू सी अ बॉय, डिड यू सी द बॉय इन द गार्डन, क्या तुमने बाग में उस लड़के को देखा? आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो ऑल दीज आर क्वेश्चंस। तो इनको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोबारा से रिपीट करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सादा जुमले जो एक किसी अच्छी एक मुकम्मल सेंस को कन्वे करते हैं, एक मुकम्मल जुमला होते हैं। सादा जुमले जिसमें कोई बयानिया होता है तो वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि सादा जुमले होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो शॉर्ट्स वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, जिसकी बहुत ही आसान सी एग्जांपल, सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर,
डोंट डू दिस, डोंट स्मोक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाती हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं। और फोर्थ और लास्ट टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आइए उनको भी देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो पावरफुल फीलिंग्स को, आपके जज्बात को, एहसासात को, खुशी को, गम को, तारीफ को, इन सब चीज़ों को जो इजहार करते हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनमें क्या होता है, इनमें हमें एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आता है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी ऐसे एक लाइन सी लगी हुई और उसके नीचे एक डॉट है, तो ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इन्हीं से देख के हमें आइडिया हो जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी इसमें कोई तारीफ है, कोई गम है, खुशी है और हमारी पावरफुल फीलिंग्स हैं, या हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। हुर्रे, आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, ये खुशी का इजहार है। अलास, शी लास्ट हर बुक, उसकी बुक गुम हो गई, ये थोड़ा अफसोस है। या अगर आप किसी को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, या आप ये कहते हैं इट्स ग्रेट। तो ये सारे जो हैं इनके आगे आपको एक्सक्लेमेशन नजर आ रहा है, यहाँ देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सारे क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो दोबारा से रिकॉल कर लें। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, 4 types of sentences are there. Number 1, declarative sentences, interrogative sentences, and exclamatory sentences. And the 4th one was, what was that? Remember. Dear students, अब तक हमने देखा कि फंक्शन के हिसाब से सेंटेंसेस की 4 टाइप्स थी। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं। अगेन ये भी 4 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये 4 टाइप्स हैं। और जो थोड़े से ट्रिकी हैं, इसमें जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी उनको आपने गौर से सुनना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले इन टाइप्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज़ अ क्लॉज, क्लॉज क्या होता है। अगर आपको फ्रेज का पता है, फ्रेज का मैंने बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। लेकिन क्लॉज क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक साथ में प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट आप यूँ समझ लें कि सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट है, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है, आई इज सब्जेक्ट, वी इज सब्जेक्ट, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, आप इसको बोलेंगे प्रेडिकेट। रिमेनिंग पार्ट क्या है, प्रेडिकेट, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलके क्या बनाता है, क्लॉज बनाता है। इस चीज़ की आपको अगर समझ होगी तभी आप जो हैं वो आगे से इसको पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो क्लॉज की आपको समझ आ गई, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। टाइप्स ऑफ क्लॉज, जो अगर हम क्लॉज को देखें तो इसके 2 टाइप्स हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक है डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि वो बड़ा इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि यानी वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारता है, आज़ाद है, किसी का पाबंद नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना। और डिपेंडेंट कौन होता है, जो बेचारा किसी का मोहताज होता है, किसी के सहारे ज़िंदगी गुजारता है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। और जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, सारे काम अपने खुद ही कर लेता है, किसी का मोहताज नहीं होता, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लॉज, एक ही सेंटेंस के अंदर ये डिफरेंट क्लॉज का यूज़ हुआ है, जो कि एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। जब आप ये इन दोनों क्लॉजेस को समझ पाएंगे, टाइप्स को, तभी आगे जाकर आपको समझ आएगी कि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। वी सा अ बैगर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इस सेंटेंस को अकेले देखें तो ये एक मुकम्मल जुमला है, पूरी बात समझ आ रही है, हमने एक फ़कीर को देखा। लेकिन ये जो आगे इसके साथ डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अकेला इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये बेचारा इस पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो डिपेंडेंट कहलाता है। हु वाज अनेबल टू वॉक, अगर आप इस सेंटेंस को निकाल दें और सिर्फ इसको पढ़ें, हु वाज अनेबल टू वॉक, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, जो चल नहीं सकता था, तो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता ना, बिकॉज दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन दिस क्लॉज। तो इसीलिए ये जो ब्लू वाला है ये कहलाता है डिपेंडेंट और जो ग्रीन वाला है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही लव्स टू लिसन म्यूजिक,
वो म्यूजिक सुनना पसंद करती है। ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। जो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जबकि ये वाला दैट प्लीजेज हर, यू हेट द पीपल, ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हु चीट अदर्स, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह शी हेल्प द बॉय, उसने उस लड़की की मदद की। हु वॉज लिम्पिंग, जो लंगड़ा रहा था। अब अगर हम इसको देखें, हु वॉज लिम्पिंग, तो ये एक मुकम्मल सेंस कन्वे नहीं करता। एंड इंडिपेंडेंट क्लास की आपको समझ आ गई होगी कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट होता है, जो डिपेंड नहीं करता वो इंडिपेंडेंट होता है। स्ट्रक्चर के बिहाफ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 इज सिंपल सेंटेंस। और वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा देखा करें ताकि आपको मुकम्मल जो है वो जो एक कॉन्सेप्ट है उसकी समझ। अगर हम इस जुमले को देखें, ही गोज टू स्कूल, तो हमें समझ आता है कि ये एक मुकम्मल जुमला है, वो स्कूल जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें समझ नहीं आ रही। शी राइट्स अ स्टोरी, ये भी एक सादा जुमला है। विसा बॉय इन द गार्डन, ये मैंने वही वाले सेंटेंसेस रिपीट किए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेलना उसे पसंद है या तो ये सारे जो हैं वो एक मुकम्मल बात की हमें समझ आ रही है। दीज आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेज। और ये हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है एज वेयर सो एज द structure of the sentences is concerned. Second type of sentence is compound sentence. Compound sentences क्या होते हैं? इसमें हमारे पास 2 क्लॉज होते हैं, तभी तो कंपाउंड बनते हैं ना। कंपाउंड का क्या मतलब होता है, जिसमें कुछ 2 चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हों। सिंपल तो एक सादा जुमला हो गया। कंपाउंड का मतलब है इसके अंदर 2 क्लॉज हैं, यानी एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, या क्या है कि किस तरह क्लॉज को अटैच किया गया है, इसीलिए तो ये कंपाउंड कहलाते हैं। सबसे पहले मैं आपने मेरी वीडियोस में पहले भी देखा होगा फैन बॉयज़, ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो। फैन बॉयज़ से आपने इसको याद रखना है। तो क्या होता है, ही ट्राइज टू वर्क हार्ड बट ही ऑफन फेल्स इन इट। इसमें हमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज नज़र आते हैं जिनके दरमियान में कंजंक्शन है, यानी एक ये कंप्लीट सेंटेंस है और एक ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इनके दरमियान में ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यानी आपने याद रखना है कि ये जो फैन बॉयज़ लिखा हुआ है, दरमियान में अगर कोई कंजंक्शन है और इधर भी एक मुकम्मल सेंटेंस है और इधर भी एक मुकम्मल सेंटेंस है, तो वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को अकेला पढ़ूँ, शी राइट्स अ स्टोरी, तो ये बात मुकम्मल है। आगे चाहे ये हो या ना हो, ये एक मुकम्मल बात है। आगे देखिए जी, इट इज़ हर हॉबी, ये उसका मशगला है, तो ये भी कंप्लीट जो सेंटेंस है। यानी ये क्या है, ये भी एक, आप क्या बोलेंगे इसको, नॉट सेंटेंस एक्चुअली, क्लॉज। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इनके दरमियान में कंजंक्शन है, इसीलिए ये वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। अब देखें जी, वी सा बॉय क्राइंग इन द गार्डन, हमने एक लड़के को बाग में रोते हुए देखा। सो वी डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और हमने उसकी मदद करने का सोचा। इन दोनों जो है वो क्या बोलेंगे, क्लॉजेस को हमने जोड़ा इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड शी डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट। अब इन दोनों को भी हमने एंड के साथ आपस में जोड़ा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके दरमियान में जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हों, फैन बॉयज़ वाले वर्ड्स हों, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। तो एक सादा जुमले हो गए सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या हैं, जिनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होती हैं, ये फैन बॉयज़, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो, इनके जरिए जो कनेक्टेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। तीसरी जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर इन दोनों क्लॉजेस को हम कंजंक्शन से जोड़ दें, लेकिन कंजंक्शंस कौन सी होंगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये आपने प्लीज अपने ज़हन में ये बात रखनी है, कंजंक्शंस कौन सी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, पिछली टाइप में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जिनको हमने किससे याद करना था, फैन बॉयज़ से। फैन बॉयज़ वाली थी
कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बहुत सारी हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन आप ये जो मैंने कुछ लिखी हैं इन्हीं को ज़हन में रखें। इवन दो, हाउएवर, इफ, आफ्टर, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, सो दैट, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर। तो ये जो हैं ये आपकी क्या हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इनको आपने ज़हन में रखना है कि ये दरमियान में होगी और एक तरफ डिपेंडेंट क्लास होगा और एक तरफ इंडिपेंडेंट क्लास होगा। कैसे होगा, चले आए देखते हैं। ही कुडंट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब देखें जी, ये जो बिकॉज है, बिकॉज ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दरमियान में आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इस तरफ जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इस तरफ जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। शी राइट्स अ स्टोरी व्हेन शी फील्स सो। अब देखें ये जो हमारा क्लॉज है ये भी अगेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है और दो क्लॉजेस को हमने इस तरह आपस में अटैच किया हुआ है। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। व्हेन ही वॉज रेडी ही लेफ्ट इमीडिएटली। तो क्या है कि आप देखें, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हो, अब ये इधर हमने स्टार्ट में लगा दिया व्हेन ही वॉज रेडी। तो ये जो व्हेन स्टार्ट में आ गया ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो क्या हुआ, हमने दो सेंटेंसेस को आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है, क्या लगाकर, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर। एक जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, ये क्या होगा, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है। आफ्टर स्टडिंग लॉन्ग, ये जो हमारा है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ये दोनों क्लॉज आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरह जुड़े हुए हैं, इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ऑल्दो ही इज़ पुअर, इसका अकेले कोई मतलब नहीं बनता। ये जो है वो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, यानी इनके दरमियान में क्या है, इवन दो, हाउएवर, इफ, दैट, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, सो दैट, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या आप इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, नाम इतना लंबा है तो सेंटेंस भी डेफिनेटली लंबा ही होगा। कैसे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो या तीन क्लॉज होंगे। पहले हमने पढ़ा एक सादा जुमला, फिर हमने पढ़ा जिनके दरमियान में फैन बॉयज था, वो वाले थे हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस। फिर जिनके दरमियान में क्या था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था, वो थे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस हैं, यानी ये मोर देन टू क्लॉज हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, इनको देखते हैं। द डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस with subordinate conjunction even though, however, if, that, because, although, since, so that, unless, when, while, whenever। जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो किससे शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, लेकिन उससे पहले दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। मतलब टोटल कितने क्लॉज हैं, इसमें हमारे पास 3 क्लॉज हैं, 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और उसके साथ में कंजंक्शन भी है। व्हेन ही वॉज रेडी, अब देखें यहाँ पे आपकी क्या आ गई, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। व्हेन ही वॉज रेडी ही टुक हिज पर्स बट फॉरगॉट हिज कीज एट होम। तो यहाँ पे भी हमने दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को अटैच किया हुआ है और साथ में एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये कहलाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनमें हमारे कितने क्लॉज हैं, 3 क्लॉज। तो अब ये सारी चीज़ें थोड़ी आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें और कुछ पॉइंट्स को नोट करें तो आपको बहुत आसान लगेंगे। इनका हम एक दफ़ा दोबारा से जो है वो रिकैप करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या समझा, इसका एक माइंड मैप बनाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हों। अब हम माइंड मैप देखते हैं। आपको एक टेबल नज़र आ रहा है कि हम किस तरह जो है वो आसानी से इन सेंटेंसेस को याद करेंगे जी। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या है, एक सादा जुमला है जिसमें हमें पूरी बात समझ आती है।
तो वो हमारा जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से हैं? वो सेंटेंसेस यानी जिनके अंदर हमारे टू सेंटेंसेस हैं और बीच में उनके क्या लगा हुआ है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? फैन बॉयज। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या हैं? फैन बॉय। आपने वहाँ से याद रखना है, जो वर्ड उसके नीचे आए हैं वो सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। उनके दरमियान में, दो सेंटेंसेस के दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो वो बनते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसा कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं या दो क्लॉजेज आप कह ले हैं, लेकिन इनके दरमियान में यहाँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और कम्प्लेक्स वाले में क्या है? यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जैसे वो है बिकॉज, व्हेन और इस तरह की। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये हमारा जो नाम भी इतना लंबा है और इसमें हमें क्या नज़र आएंगे? 3 क्लॉज, 3 सेंटेंसेस नज़र आएंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है जी। 2 हमारे होंगे इंडिपेंडेंट और 1 होगा डिपेंडेंट, यानी जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा और उसमें 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो हमारा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इस वीडियो को मैंने कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स आपको बताऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम्स में अगर ये सवाल आता है तो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।